नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अशफाक अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द्विघात संकर चैप्टर के प्रश्नावली 4C, जिसमें पहला है क्वेश्चन कि द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करके उसके मूल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, ये 2026 की एक नई बुक आई है, तो हम मैं इससे को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला खंड कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 5 बराबर के 0। ठीक है, तो इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 5 बराबर के 0। कह रहा था गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हमसे मूल ज्ञात करवा रहा है, जिसमें पहले दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसको गुणनखंड करते हैं। ये लिखा देखो, अगर कभी भी संख्या अगर इस स्क्वायर के साथ में कोई भी अगर गुणांक होगा तो सबसे पहले उस अचर पद की उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर उसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद में जो बीच वाले संख्या गुणांक होता है उसके बराबर होना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। तो देखते हैं, इसके संग एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं दिख रहा है, यानी कि हम एक ले सकते हैं। तो 5 एकन यानी 5 ही का गुणनखंड ऐसे करेंगे कि हमें 5 6 बने। तो देखो 5 एकन 5, ये देखो 5 एकन 5 ही रहेगा, और लेकिन 5 बनने का 5 रहेगा, लेकिन 5 और 6 बनाना है। तो 5 एकन 5 ये रहेगा, माइनस माइनस अगर दोनों कर देंगे तो ये माइनस के 6 भी बन जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, इसमें x जोड़ देंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 1x प्लस के 5 बराबर के 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से बचेगा x माइनस के 5। यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 5 बराबर के हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा x माइनस के 5 दोनों में कॉमन मिल गए, तो x माइनस के 5 यहाँ पर लिख लेंगे। तो x माइनस के 1 हमारा ये वाला बच जाता है, इसको भी एक ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर के 0 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। यदि अगर आपके पास x माइनस के 5 बराबर के 0 हो गया तो x का मान हो जाएगा माइनस, इधर आके हो जाएगा प्लस में 5। ओके, अब अगर यदि तुम्हारे पास x माइनस के 1 बराबर के 0 है तो x का मान हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो आपके मूल जो हो जाएंगे, आपके मूल जो होंगे वो हो जाएंगे 5,1। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि रूट 3x घात 2 प्लस के 2x माइनस के 8 रूट के 3 बराबर के 0। इसके हमको क्या करने, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो हमें क्या करना, सबसे पहले मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी संख्या अगर होगी, गुणांक कोई भी होगा, उसके संग उसकी अचर पद की पहले मल्टीप्लाई करो। तो हमने देखा 8 रूट 3 है, ये 8 रूट के 3 ये है, और इसके संग एक्स स्क्वायर के साथ में रूट 3 और है, इसके संग गुणा कर लेंगे। तो इसकी गुणा करेंगे तो रूट 3 और रूट 3 रूट कैंसिल होकर 3 बनेगा, 3 बन जाएगा प्यारे बच्चों। देखो 8 और 3 ये बन जाएगा, तो 8 3 24 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपने देखा इसका गुणा करने के बाद में 24 बनेगा। अब 24 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो दोनों संख्याओं से अंतर हमें 2 मिल जाए। तो आप जानते हैं 6 चौक 24 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 6 चौक 24 हो जाएगा। अगर 6 में से आपको प्लस के 6 में से अगर माइनस के 4 घटा दें, कम कर दें, तो प्लस के 2 बचेंगे। ठीक है, अब इसके साथ मैक्स लगा के इसके फैक्टर बना लेंगे। तो रूट 3 x घात 2 प्लस के 6x माइनस के 4x माइनस के 8 रूट के 3 बराबर के 0। ओके, अब क्या करेंगे, कॉमन लेना है। तो रूट 3 यहाँ से कॉमन मिलेगा और एक x मिलेगा।
यहाँ से बचेगा एक एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे आप, एन एक्स कॉमन ले लिया और 6 में आप देखेंगे, मान लो 6 है, आज 6 को हम करेंगे 2 3 या 6 कर लिया। अब आप 2 और 3 को हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3 3 बन जाता है। तो इसमें से हम √3 भी 6 में से एक कॉमन ले सकते हैं, तो √3 हमने कॉमन भी ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक्स कॉमन चला गया तो √3 कम चला गया, तो हमारे पास 2 √3 बच जाएगा प्यारे बच्चों, 2 √3 बच गया। समझ में आ गया। आगे देखते हैं, इसमें से माइनस के अगर आप 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा क्या एक्स, यहाँ बचेगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस आपने कॉमन दोनों में से लिए तो प्लस बना लेगा। अब 4 से इसको भाग करेंगे, 4 दूनी 8 और √3 इसके साथ वाला बच गया बराबर के 0। ओके, अब आप क्या करेंगे, इस फैक्टर को आपने देखा सेम बन गया, इसको कॉमन लेके लिख सकते हैं, एक्स प्लस के 2 √3। अगले फैक्टर बनेगा देखो ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो √3 एक्स माइनस के 4 बराबर के हो जाएगा 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इनको अलग अलग करके इसका मूल निकालेंगे। यदि आपके पास x प्लस के 2 √3 बराबर के 0 है, तो x का मान निकल के आएगा माइनस के 2 √3 प्यारे बच्चों। ओके, अगर दूसरा है √3 इंटू एक्स माइनस के 4 बराबर के 0, तो आपके पास निकल के आएगा √3 इंटू एक्स बराबर के माइनस के 4 है, तो इधर आके प्लस में 4 हो जाएंगे, तो x का मान हो जाएगा 4 और बटे में आ जाएगा √3। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है x घात 2 माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर के 0। इसके आपको क्या करना है, फैक्टर करने प्यारे बच्चों, फैक्टर बनाने हैं। तो आप क्या करेंगे, देखो ये इसके संग कोई गुणांक नहीं लग रहा है, तो इसके साथ 10 के हम फैक्टर करेंगे और बनाना है हमें कितना, 3। तो 10 के फैक्टर होते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 यानी कि घटाना है तो 3 को बनाना, ये प्लस माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस करना पड़ेगा, तभी माइनस के बनेंगे 3 प्लस। अब हम क्या करेंगे, इसके संग ऐसे लगा के इसके फैक्टर बना दिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर के 0। ओके, अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा, x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1x प्लस के माइनस के 5 हो जाएंगे, यहाँ प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस के 2 पंजे 10 बराबर के 0। अब आपने देखा सेम बन गया फैक्टर, कॉमन ले लिया, x माइनस के 5 इधर बचेगा x प्लस के 2 बराबर के 0। अब ये अलग अलग कर देंगे तो इसका मान निकालेंगे, यदि x माइनस के 5 बराबर के 0 तो x इक्वल टू 5। ओके, यदि आपने x प्लस के 2 इक्वल टू 0 किया तो x का मान हो जाएगा माइनस के 2। ओके, ये भी आपके आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 20 बराबर के 0। इसके आपके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 20 के फैक्टर आपको बनाने हैं, 20 के फैक्टर बनाने हैं। तो 20 के फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या, कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी, 5 चौक 20 करना पड़ेगा, क्योंकि अंतर हमें एक लेना है। तो 5 चौक 20 में से 5 4 में से अंतर एक ही तभी बचेगा। अब ये प्लस का एक है तो इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। ओके, तो हम देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 4x माइनस के 20 है ना। अब आप क्या कर रहा, आप कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया तो यहाँ से x बचेगा प्लस के 5 बचेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ हम दोनों में से देखेंगे, इन दोनों में से आपने क्या कॉमन ले सकते हैं, x तो कॉमन ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे, माइनस के 4 ले लेंगे। यहाँ बचेगा x माइनस कॉमन ले लिया तो भाई प्लस बना देगा ये बीच में। अब 5 से 4 को भाग देंगे 20 को, तो कितना हो जाएगा 5 बार बराबर के 0। इन दोनों फैक्टर को देखा आपने सेम हो गया, इसको कम ले लेंगे, x प्लस के 5 जो बचा हुआ है ये वाला दोनों, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, x माइनस के 4 बराबर के 0। अब आपने देखा इसके फैक्टर बन चुके हैं। अब इसके मूल निकालेंगे, तो यदि आप x प्लस के 5 बराबर के 0 कर रहे हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 5 आएगा। क्या अगर x माइनस के 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 4। जी आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। समझ में आया, चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x घात 2 माइनस के 3x माइनस के 2 बराबर के 0। इसके आपको क्या करने, फैक्टर करने प्यारे बच्चों। 9 और 2 के अगर देखो इसके संग गुणांक है, एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक है, तो गुणांक होगा तो मल्टीप्लाई करना अचर पद से। तो 9 की मल्टीप्लाई 2 के संग करेंगे, 9 दूनी हो जाएगा 18।
इस 18 माइनस के हैं ये, ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया माइनस। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाइए कि माइनस के 3 बने, तो 6 3 18 बन जाएगा, और 6 3 का अंतर भी कितना हो गया 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3, लेकिन ये माइनस का 3 है, तो प्यारे बच्चों ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, तो माइनस का 3 बच जाएगा, एक्स लगा के फैक्टर बन जाएंगे। तो अब देख लेते हैं, 9x घात 2 माइनस के 6x प्लस के 3x माइनस के 2 बराबर के 0। ओके, अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों। कॉमन लेंगे तो देखो 3 का पार ये 9 भी कट सकता है, 6 भी कटता है, तो भाई 3 भी कॉमन मिलेगा। x दोनों में साथ में है तो x भी ले लेंगे। अब 3x का मतलब मल्टीप्लाई कर इस भाग देंगे तो 3x बचेगा यहाँ पे, माइनस x चला गया, 3 को इसको 6 को भाग देंगे 2 बार आ जाएगा, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3x माइनस के 2 बराबर के 0। अब देखा आपने सेम बन गया, तो 3x माइनस के 2, अगला वाला 3x प्लस का 1 बराबर के 0। ओके, अब क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, रूल निकाल लेंगे, 3x माइनस के 2 बराबर के 0, तो 3x माइनस के है इधर आके प्लस में, तो x का मान कितना हो जाएगा 2/3 प्यारे बच्चों। ओके, अगर आप इसको करेंगे 3x प्लस के 1 बराबर के 0 के, तो 3x बराबर माइनस के 1, तो x बराबर माइनस के 1/3 है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4x घात 2 माइनस के 2x प्लस 1/4 बराबर की 0। ये आपको दे रखा है गुणांक। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें, इस 4 की पहले दोनों में मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 के संग करेंगे तो बनेगा 16x² माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, 4 का प्लस का 1 ऊपर लिखा तो 1 लिख लेंगे, बटे में 4 जो आएगा, बटे में इसका एलसीएम 4 आएगा, वो जाएगा 0 के साथ में, तो 0 बना लेगा। ठीक है, अब इसके आपको क्या करना है, फैक्टर बनाने। देखो ये 16 एकन 16, 16 एकन 16 बनाना कितना है 8, जो 4 चौक बेटा प्यारे बच्चों हो जाएगा 16, और 8 बनाना 2 माइनस के, तो दोनों माइनस कर लो, बन गए हमारे फैक्टर। बस अब लिख लेते हैं 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x 8x हो गए, प्लस का 1 बराबर के 0। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4x यहाँ पे 4 इसको भी भाग करेगा, तो 4x यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 4 बार, और x एक चला गया, एक x बच गया, माइनस के 4x पूरा आ गया तो 1 बचा, कुछ नहीं बचता, माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, 4x प्लस के माइनस के 1 बनेगा, ठीक है, बराबर के 0, तो 4x माइनस के 1 यहाँ बचेगा, 4x माइनस के 1 बराबर के 0। यदि 4x माइनस के 1 बराबर के 0, तो 4x बराबर का प्लस हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो 4x माइनस के 1 बराबर के 0, तो 4x बराबर के 1, तो x का मान हो जाएगा 1/4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जाओ बनाओ, बना लो ना, अब कहा खाए हो, बना के रख दो, रोटी रखी, भूख लगेगी तो खा लेंगे, वरना कोई बात ना। ठीक है, बनावो बना लियो, ना बनावो तो शाम बना लियो, रूखी रखी शाम खा लिए, अगर ना बनावो तो रख लो बना के सब्जी, खा तो खा लियो थोड़ी बहुत, दोपहर में भूख लगे ना तो शाम खा लियो। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2√3 x घात 2 माइनस के 14 x माइनस के प्लस के 4√3 बराबर के 0, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अचर पद से और स्क्वायर के साथ में जो भी गुणा करना, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हम कर लेंगे, तो 4 दूनी 8 बन जाएगा ये, अब √3 3 बन जाएगा, 8 ये बन गया, 3 ये बन गया, तो 8 यहाँ बन गया बेटा फिर 24। 24 की आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं, कि 14 बन जाए, तो 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी 24 हो जाता है, और 24 के माइनस माइनस कर लेंगे दोनों, तो ये माइनस के 14 ही बन जाएंगे, एक्स लगा के आपको फैक्टर करना। अब क्या करेंगे, इसके
लिख लेंगे 2√3x² माइनस के 12x माइनस के 2x प्लस के 4√3 बराबर के 0। ओके, अब कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, देखो इसमें 2 भी कॉमन मिलेगा और √3 भी कॉमन मिलेगा, x भी कॉमन मिलेगा। यहाँ बचेगा सिर्फ x। क्यों, अब यहाँ से देख लेंगे, देखो √2 और √3, क्यों ये 12 में से कम लिया। देखो 12 को यहाँ आपने देखा तो 2 गुना 2 कर सकते हैं, √3 इंटू √3 कर सकते हैं। किसे आपने देखा कि 2 दूनी 4 और √3 3, तो 4 3 12, तो हम इसको तोड़ दिया हमने। कॉमन देख लेते हैं, देखो मैंने बोला 2√3 इसके संग है, तो 2 और √3 इसके साथ में भी है, तो यहाँ से कॉमन मिल गया, नहीं मिल गया 12 में से भी, तो 2√3 यहाँ भी बच गया, तो 2√3 यहाँ भी बच गया प्यारे बच्चों। ओके, आगे देख लेते हैं माइनस के 2 यहाँ से कॉमन ले लिया आपने, तो बचेगा यहाँ से 1x, फिर माइनस ये कॉमन मिलेगा तो यहाँ से एक माइनस आ गया बाहर, तो एक माइनस बच गया इसका। अब यहाँ से 2 से भाग इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और √3 इसके साथ वाला बच गया बराबर के 0 प्यारे बच्चों। ओके, समझ में आ चुका होगा। अब आप देख लेते हैं इन दोनों को फैक्टर बन गया, नहीं बन गया सेम, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x माइनस के 2√3 और इसमें इधर लिख लेते हैं 2√3 इंटू x माइनस के 2 बराबर के 0। आया समझ में। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। यदि आपने देखा x माइनस के 2√3 बराबर के 0 आया, तो x का मान आपने माइनस का है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। ओके, समझ में आया, एक मूल आ गया। अब दूसरा देखेंगे 2√3 x माइनस के 2 बराबर के 0। अब ये माइनस का है, माइनस का है तो इधर कर देंगे किसमें, प्लस में। अब कोई संख्या अगर गुणा में होती है, x की संख्या में गुणा में होती है, बटे में जाती है, 2√3 बटे में जाएगा, 2 से कट भी जाएगा, 2 1 2, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ये आपके आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि y² माइनस के ब्रैकेट में p प्लस के q इंटू वाई प्लस के p इंटू क्यू बराबर के 0। ओके, अब आपने देखा कि एक हमें गुणनखंड से विधि से है इसको हल करना है। अब ये ब्रैकेट दे रखी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर लेते हैं y² माइनस के पी वाई माइनस, ये माइनस तो माइनस बना लेगा प्यारे बच्चों, क्यू हो जाएगा वाई हो जाएगा, क्यू वाई हो जाएगा, प्लस के पी क्यू हो गया बराबर के 0। क्या करेंगे, कॉमन देखते हैं। कॉमन देखो इन पहले दो संख्याओं में देखो कॉमन, तो आपने देखा वाई इसके संग है, इसके संग 2 बाई, तो एक बाई ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा एक बाई, माइनस आ गया माइनस लिख दो, बाई कॉमन चला गया, पी बच गया, इसके साथ पी लिख दो बराबर माइनस, देखो इसके संग क्यू है, इसके साथ में भी क्यू है, पी नहीं है, पी नहीं है, बाई भी नहीं है, क्यू सिर्फ ओनली क्यू लिख लेंगे, तो भाई यहाँ बचेगा क्या, वाई खाली, माइनस क्यू बाहर दे दिया, क्या बचा प्लस का क्यू, बी बच गया, नहीं बचा बराबर के 0। अब आपने देखा तो ब्रैकेट सेम हो गई, देख लो वाई माइनस के पी ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख दो, वाई माइनस क्यू इधर लिख दिया, ब्रैकेट में बराबर के 0। यदि आपने y माइनस के पी बराबर के जब 0 कर दिया तो y का मान हो जाएगा प्लस में p। अगर y माइनस क्यू बराबर 0 है तो y का मान हो जाएगा प्लस के q। ओके, ये आपके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2x² प्लस के x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो क्या करेंगे आप इसके फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला x² के साथ में कोई भी अगर गुणांक होता है तो उसके साथ में पहले उस अचर पद की मल्टीप्लाई कर दें। तो ये अचर पद कितना है, 6, इस 6 की माइनस की मल्टीप्लाई 2 के साथ में बनेगी, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा भैया। अब 12 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे प्लस का 1 बने। तो देखो 4 3 12 नहीं बन जाएगा, 4 3 12 नहीं बन जाएगा, 4 3 12 नहीं बन जाएगा, 12 11 बच्चों गुणा करने 12 भी बन गया, लेकिन 4 और 3 में देखा डिफरेंस भी है तो 1 बन गया, तो ये प्लस का 1 है, तो इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, 1 प्लस का बचेगा, तो देख लेंगे बस यही आप लिख सकते हैं। तो 2x² माइनस प्लस के 4x प्लस के 4x और ये इधर माइनस के 3x, क्योंकि तभी बन जाएगा 1x प्लस का -6 बराबर के 0। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन देख लो भाई, इन दोनों में सबसे पहले कॉमन ले लो। देखो माइनस का 2 है ये और x भी मिलेगा, मिला नहीं मिला। अब 2 वहां से कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, एक x बच गया प्यारे बच्चों।
यहाँ से दो एक्स भी कॉमन ले लिए, 2 से अगर 4 में से कॉमन ले लिए तो प्लस के 2 बच गए। समझ आया? यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अपने को एक्स नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ नहीं है, कॉमन वही मिलता है जो दोनों संख्या में होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि 3 यहाँ से या 3 6 से भी मिल सकता है, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 दूनी 6, मिल गया नहीं? बन गया। तो प्लस क्या हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 बराबर के 0। अब इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट कॉमन ले ली, यहाँ से जो बचेगा उसको लिख लेंगे, 2x इधर बच गया और इधर माइनस के 3 बच गया, इसको ब्रैकेट में लिख दो बराबर के 0। समझ में आ गया? अब इसको अलग अलग करके इसके मूल निकाल लेते हैं। यदि x प्लस के 2 बराबर के 0 है तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा। आया समझ? अगर आप 2x माइनस के 3 बराबर 0 कर देते हैं तो 2x बराबर के प्लस के हो जाएंगे 3, तो x का मान कितना जाएगा, 3 बटे में 2। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है x माइनस के 3 बटे एक्स बराबर 1 बटा 2। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे यही दे रहा है कि x माइनस 3 बटे एक्स बराबर के 1 बटा 2, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, माइनस के 3 बटे में हो जाएगा x। अब 1 बटा 2 इधर लिखा है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इस वाली से करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके से, तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस के 2 3 6 हो जाएगा बराबर की x सेकंड x हो गया। अब आपने क्या करा, इसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, क्योंकि अभी 1 मिनट रुक जाइए। x माइनस के प्लस का 1 x इधर आके माइनस का x, माइनस के 6 बराबर के 6। अब आपको क्या करने हैं, फैक्टर बनने, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब 12 के आपको फैक्टर बनाने हैं, कितने बनाना है, माइनस के 4, तो 4 3 12, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का बचेगा 1x। अब कॉमन लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 6 बराबर के 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे आप, 2x यहाँ पे देखेंगे, x बचेगा माइनस के 2 दूनी 4 प्लस के 3 कॉमन लेंगे, x बचेगा 3 दूनी 6 बराबर के 0। 3 कॉमन लिया, यहाँ से x बच गया, 3 को भाग करेंगे 6 में, 2 हो गया। अब आपने देखा दोनों फैक्ट में आ गया, x माइनस के 2 जो बच गया इसको ब्रैकेट में 1 में लिख देते हैं, 2x इधर बच गया प्लस के 3 इधर मिला बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। यदि अगर x माइनस 2 बराबर के 0 कर रहे हैं तो x का बराबर हो जाएगा मान प्लस में 2। ओके, अगर आप 2x प्लस के 3 बराबर के 0 कर रहे हैं तो 2x माइनस के हो जाएंगे 3, तो x का मान हो जाएगा माइनस के 3 बटे 2, ये आपके हो जाएंगे मूल। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर के 0, ये आपको गुणनखंड दे रखा है। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो रूट 2 और रूट अगर 2 मिलेगा तो 2 बन जाएगा, 5 ये तो 5 दूनी 10 हो गया प्यारे बच्चों। इस 10 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं प्यारे बच्चों, ऐसे फैक्टर करने हैं कि 7 बने, तो 5 दूनी 10, सिंपल से 5 दूनी 10 और 5 2 को जोड़ दो आप, प्लस कर दो तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, बस ये फैक्टर बना ली। तो रूट 2 एक्स घात 2 प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर के 0। ऐसा में अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन मिलेगा, यहाँ रूट 2 बचेगा, एक x बचेगा प्लस के 5 भी कॉमन मिलेगा बराबर। इधर देखेंगे आपने 2 रूट 2 है तो रूट 2 कॉमन ले लो आप, क्योंकि 2 में रूट 2 2 बार मिलेगा, रूट 2 तभी 2 बनेगा। तो रूट 2 अगर इसका एक कॉमन ले लिया, एक कॉमन ले लिया तो रूट 2 में से एक रूट 2 बचा नहीं बच गया, एक x भी बचेगा नहीं बचेगा, प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, रूट 2 इसका कॉमन आ गया है तो इसके 5 बचेगा नहीं बचेगा बराबर के 0। आया बात समझ में? इसमें देखें आपने एक ब्रैकेट सेम आ चुकी है, रूट 2 x प्लस के 5, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, जो बच गया है प्यारे बच्चों उसको एक ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ से x बचा प्लस के रूट 2 बचा बराबर के 0। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। यदि आपने रूट 2 एक्स प्लस के 5 बराबर के 0, अगर रूट 2 एक्स बराबर माइनस के 5 कर लेंगे, प्लस का इधर आके माइनस, तो माइनस के 5 इधर बटे में आ जाएगा रूट 2 गुणा में है, तो आया समझ में?
यहाँ बचेगा x प्लस के रूट 2 बराबर के 0 अगर कर रहे हैं इस फैक्टर को तो x का मान प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आया बात समझ? उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2x² प्लस ax माइनस a² बराबर के 0, ठीक है, जहां जहां a वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। तो उस प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें इसके फैक्टर करने हैं गुणनखंड विधि से प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम करते हैं इसके गुणनखंड। तो हमें दे रखा है, पहले एक बार लिख दो 2x² प्लस के ax प्लस माइनस के a² बराबर के 0। अब मैंने बोला अगर कोई संख्या आपके साथ में x² के संग गुणा में है, गुणांक कोई, तो उसके संग अचर स्क्वायर के मतलब अचर पद की मल्टीप्लाई करो। तो ये अचर पद का है a² है, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर इसके संग करेंगे तो 2a² बन जाएगा। अब 2a² के ऐसे फैक्टर करो, ऐसी संख्या का फैक्टर करो कि प्लस का एक x बनेगा। तो देखो 2a अगर करें में, अगर इसके संग एक a घटा दें, 2a में से प्लस का करके एक x हटा दें तो एक a बचेगा, नहीं बचेगा, एक x है तो इसके संग x लगा दे। बात समझ में आ चुकी। और 2a और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² ही बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। तो यही हमारे क्या बनेंगे, फैक्टर बन सकते। तो लिख देंगे 2x² प्लस 2ax माइनस ax बन गया प्लस x माइनस का a² बराबर के 0। समझा? अब कॉमन ले लो, कॉमन क्या मिलेगा, देखो 2 मिलेगा और x मिलेगा, 2 मिलेगा x मिलेगा, दोनों में देख लो, इन दोनों में। तो 2x कॉमन ले लिया आपने, इसके संग एक x बचेगा क्योंकि 2 आ गया, 2x थे, एक x कॉमन आ गया तो एक x बच गया प्यारे बच्चों, बच गया नहीं बच गया। यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस लगाए तो अब आपने देखा इसमें क्या चला गया, देखो 2 आ गया बाहर, एक x भी बाहर आ गया, तो सिर्फ a बचा है तो a लिख देंगे प्यारे बच्चों। समझ में आया? इन दोनों में देख लेंगे आप, ये थोड़ी मैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाई मैंने डिजाइन, इसमें आपने देखा क्या कॉमन मिला, जो दोनों मिल जाए तो माइनस ला लेंगे, माइनस दोनों में माइनस। अब यहाँ पे a एक है, इसमें एक 2 है, a यहाँ पे x है लेकिन इसके संग नहीं, तो एक कॉमन मिलेगा, एक कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक x था, एक बच गया x खाली, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, एक प्लस बन गया। अब एक 2a में से एक बाहर आ गया तो एक बचेगा होगा बराबर के 0। अब आप देखा ब्रेड की ब्रेड वाला कैसे बन गया, सेम बन गया, इसको कॉमन ले लो। यहाँ बाहर कितना बचा है, 2x बचा, माइनस का a बचा बराबर के 0। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। यदि x प्लस के a बराबर के 0 है तो x का मान हो जाएगा माइनस के a, प्लस का a है इधर आके माइनस का a, ठीक है। 2x माइनस का a बराबर के 0 दे रखा है, तो 2x बराबर के a माइनस में इधर आके प्लस में, तो x का मान कितना हो जाएगा, a गुणा में हो जाएगा बटे में आके 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 4 रूट के 3 x घात 2 प्लस के 2 x माइनस के 2 रूट 3 बराबर के 0, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब मुझे आप इसके गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा x² के साथ गुणांक से और अच्छा करके। तो 4 रूट के 2 है और ये 2 रूट 3 है, तो मैंने देखा 4 और 2 की मल्टीप्लाई तो 8 बन जाएगी, 4 दूनी 8। अब रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 बनेगी, तो 8 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 24। समझ में आ गया? फिर देख लो 4 और 2 की मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई 3, रूट 3 की मल्टीप्लाई 3, क्योंकि रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ये बन गया और 8 ये, 8 3 की मल्टीप्लाई 24। अब इस 24 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 बन जाए प्लस का, तो कैसे करेंगे, 6 चौक 24, प्लस के 2 6 करो, माइनस के 4 करो, तो एक्स लगा के प्लस के 2 बच जाएंगे। आए बात समझ में? देख लेते, अब लिख देते हैं 4 रूट 3 x घात 2 प्लस 6x माइनस के 4x माइनस के 2 रूट 3 बराबर के 0। आई बात समझ में? अगले देखते हैं, कॉमन मिल लिया क्या देखते हैं।
अब आपने देखा कि यहाँ से 2 मिलेगा और √3 का मिलेगा, क्योंकि 6 है ये 6 है। अब इसमें 4 में 2 2 नहीं 4, ये भी कट जाएगा, √3 भी मिलेगा। क्या 6 में देखो, 6 मैंने बोला ना 2 3 6, क्या बोला 2 3 6। अब 3 को अगर लिखा चाहे तो √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, तब भी ये 3 बनेगा, ये 2 2 3 6। अब 3 2 √3 हमने देखो बाहर ले लिया कॉमन, तो सिर्फ क्या बचेगा 6 के पास 3। तो इसके संग क्या बचेगा, एक एक्स, दोनों के साथ में एक एक्स भी ले सकते हैं आप। देखो इसके मैं इधर लिख देता हूँ एक्स, तो यहाँ बचेगा एक एक्स, बचा नहीं बचा, इसका एक एक्स प्लस के, ये क्या बचेगा यहाँ पे एक्स चला गया बाहर, तो सिर्फ क्या बचेगा √3 के प्यारे बच्चों। ठीक है, माइनस के यहाँ पे देखेंगे, देख लो भाई 2 कॉमन मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ पे देखो आपने एक चीज और बच, ये 2 दूनी 4, इसके संग 2 भी बचेगा, 2 दूनी 4, इसके संग 2 भी बचेगा, और ये एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कॉमन मिलेगा, यहाँ बचेगा 2 से भाग करेंगे इसको, 2 दूनी 4, एक एक्स भी मिलेगा, माइनस आके प्लस बना लेगा, 2 से 2 कट जाएगा, रूट बचेगा 3 बराबर के 0। समझ में आया? अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को देखा आपने सेम बन चुका है, ये सेम बनेगा। अगर ये सेम नहीं बना, कॉमन नहीं मिला, सेम ब्रैकेट नहीं बनी, तो समझो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर गए हैं भाई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो आपकी ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, फिर आपका देखा के जो बिच जाता है उसको अलग लिख लेते हैं। तो 2 रूट तीन इंटू एक्स भी है और माइनस के 2 भी है बराबर के 0। ये आपके पास बच गई संख्या। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। यदि 2x प्लस के √3 ये बचा बराबर के, अगर 0 कर रहे हैं आप तो 2x इधर आके माइनस में √3 बनेगा और x का मान हो जाएगा माइनस के √3 और ये संख्या आ जाएगी बटे में। ये आपका एक रूल हो जाएगा। इसी तरह इसको निकालेंगे, 2√3 इंटू एक्स माइनस के 2 बराबर के 0 करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखो 2√3 इंटू एक्स बराबर हो जाएंगे प्लस में 2, तो x का मान कितना हो जाएगा 2 बटे में आ जाएगा 2√3 और 3 2 से 2 कटेगा, 2 1 2 तो बचेगा 1 रूट बटे में नीचे 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में चुके होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 3x माइनस 8 बटे एक्स बराबर के 2, ये दे रखा है हमको। ठीक है, इसके गुणनखंड करने। तो प्यारे बच्चों मैंने बोला सबसे पहले एलसीएम लिया करो, तो x मल्टीप्लाई इसके संग हो जाएगा, तो 3x² माइनस 8 बराबर, देखो बटे में x आ गया तो बटे में x लिख दो, एक बार ऐसे 2 बराबर के 2, इस मल्टीप्लाई इसकी x के संग 2 के संग कर दो, तो 3x² माइनस के 8 बराबर के 2x हो जाएगा। अब इस 2x को प्लस के इधर वाले ले आओ, तो 3x² माइनस में हो जाएगा 2x आके इधर माइनस के 8 लेके बराबर के 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करो आप, 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24, 24 के फैक्टर बनाओ 2 बनाए तो 6 चौक 24, माइनस 2 बनाना है तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। ठीक है, माइनस 6, तो इसका बचेगा 3x² माइनस 6x प्लस के 4x माइनस के 8 बराबर के 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है देख लो भाई, आपने देखा इसमें 3 मिलेगा कॉमन, x मिलेगा, यहाँ बचेगा 1x माइनस के 3 से भाग करेंगे इसको 2 3 दूनी 6, यहाँ से देखेंगे 4 कॉमन मिलेगा, यहाँ से देखेंगे x माइनस के 4 दूनी 8 बराबर 0, ये दोनों कॉमन मिलेंगे x माइनस 2, फिर बचेगा क्या 3x प्लस के 4 बराबर 0, तो x माइनस के 2 बराबर के 0 है, तो x का मान हो जाएगा प्लस में 2, अरे 3x माइनस के 4 बराबर 0 है, तो 3x माइनस के 4, x बराबर माइनस के 4/3। ये आपके समझ में आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर के 0, ये दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर कोई बटा में संख्या अगर दे रखी है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको पहले सरल कर लो, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16 x² माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर के 0, क्योंकि बटे में 8 आ जाएंगे वो 0 में चला जाएगा। अब इसके फैक्टर करने 16 1 16, 16 के 4 चंग 16, 16 के 4 चौक 16 हो जाएंगे। ठीक है, ये 8 माइनस में बनाने माइनस 4 कर दो, x चला करके, तो 16x घात 2
माइनस 4x माइनस के 4x प्लस का 1 दे रखा बराबर के 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन मिलेगा, 4 चौक 16 और x भी मिलेगा, माइनस के 1 बनेगा। यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 4x माइनस के 1 बराबर के 0। ये सेम बन गया 4x माइनस के 1। अब इधर देख लेंगे, देखो इधर भी 4x माइनस 1 ही बना। ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर के 0 है। तो इनको अलग अलग कर लिया हमने, कर लेंगे। देखो 4x माइनस के 1 बराबर 0, तो क्या बनेगा, 4x माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, x बराबर का मान हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे, 4x माइनस के 1 बराबर के 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, देखो 4x बराबर के इधर के प्लस में लगेंगे, तो x का मान 1/4, ये माइनस हो गया, प्लस में बटे में गुणा आ जाएगा। ओके, समझ में आ चुका। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस का 1 बराबर ये आपको दे रखा है। इसके क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये देखो मैंने बोला एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी गुणांक है उसकी अचर पद की मल्टीप्लाई करो, तो 100 है 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1 में 100, इस 100 के गुणनखंड करो, ये 20 बनेगा, तो 10 7 20 हो जाएगा। इतना सिंपल है, माइनस लगा देना दोनों में, तभी 20 हो जाएगा माइनस वाले जुड़ के। अब जो अलग अलग कर देंगे, 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 10x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये 10x बचेगा माइनस का 1 बचेगा बराबर, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 10x माइनस के 1 बराबर के 0। तो 10x माइनस का 1 है, इधर भी देख लेंगे, ये देखो 10x माइनस का 1 बराबर के 0, तो 10x माइनस का 1 बराबर के 0 है, तो 10x बराबर के हो जाएगा प्लस का 1 इधर आके, x का मान हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब आपने देखा इसको भी क्या करेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0 है, तो 10x बराबर हो जाएगा प्लस का 1, x का मान 1/10 है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और एक जब से आप लाइक करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आप अगर ये भी उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको अच्छा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिए, और आपका लाइक मिलता है तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और एक कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो को कैसी लगी है। ठीक है, और ये क्लास 10th की न्यू बुक है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा क्लास 10th का मैथ करवाया जाएगा। तो जुड़िए रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जैसे ही आपको वीडियो मैं अपलोड करूँगा जैसे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।